Hello everyone, I am Dr. Ramandeep Kaur, IVF स्पेशलिस्ट एट वरदान हॉस्पिटल जलंधर। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन ये है रेलेवेंस ऑफ एंट्रल फॉलिकल काउंट और रोल ऑफ एएफसी इन आईयूआई एंड आईवीएफ। सो एएफसी क्या है, एंट्रल फॉलिकल काउंट क्या है? बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो उनका ये क्वेश्चन होता है ये एएफसी क्या है और इसकी स्कैन क्यों करी जाती है। एंट्रल फॉलिकल काउंट इज अ मार्कर ऑफ फर्टिलिटी इंडेक्स। ये जो स्कैन होती है इसको हम कैसे सेस करते हैं? ट्रांसवेजाइनल स्कैन करते हैं पीरियड के सेकेंड डे, थर्ड या फोर्थ डे पे पेशेंट्स के। इसके ऊपर डिपेंड करता है, देखा जाता है कि पेशेंट के अंदर ओवेरियन रिजर्व का स्टेटस क्या है, जिसको हम कोरिलेट करते हैं फिर अपने ब्लड की रिपोर्ट के साथ, दैट इज एएमएच के साथ। तो ये दोनों रिपोर्ट कंपेयर करी जाती है। सो पेशेंट की एज एंड ऑन स्कैन एएफसी एंड ब्लड रिपोर्ट्स एएमएच को तीनों को असेस करके हम लोग पेशेंट का ओवेरियन रिजर्व को असेस करते हैं। अब ये जो स्कैन होती है इसमें हमने देखना क्या होता है? दिस इज बेसिकली अ बेस लाइन ओवेरियन रिजर्व स्कैन, और जो कि हमें ओवेरियन रिजर्व मार्कर भी इसे कहा जाता है। इसमें पेशेंट अगर तो एक ओवरी में 5 से 12 फॉलिकल्स हैं, खाली अंडे, खाली फॉलिकल्स जिनका साइज 5 या 2 to 10 mm का है, तो ये अच्छा रिस्पॉन्स है, गुड रिजर्व है। दैट मीन्स दिस पेशेंट कैन अचीव प्रेगनेंसी एट एनी टाइम। बट अगर ये लेस देन 5 है और मोर देन 12 है तो दीज आर नॉट गुड, दिस इज नॉट अ गुड काउंट। अगर ये अकाउंट हमारा लेस देन 5 और लेस देन 3 है, दैट मीन्स द लेडी इज एग्जॉस्टेड मेच्योर फॉलिकल, सो शी नीड टू बी हरी अप फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ आईवीएफ और आईयूआई। रेस्ट अगर इसका काउंट मोर देन, एक साइड की ओवरी में मोर देन 12 है, मोर देन 12 एएफसी काउंट्स हैं हमारे स्कैन पे, इसका मतलब ये है कि दैट लेडी इज हैविंग एम्प्टी फॉलिकल्स, जिससे कि हमें गुड क्वालिटीज के एग्स नहीं मिल सकते और प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। एंड अगर इसकी वैल्यू और एक साइड की ओवरीज में मोर देन 12 एएफसी है, दैट मीन्स कि उसमें भी एम्प्टी फॉलिकल्स है और प्रेगनेंसी का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं होगा, पेशेंट को प्रेगनेंसी लेने में दिक्कत आ सकती है एंड मोर ओवर आईवीएफ का सक्सेस रेट भी कम होगा। सो एंट्रल फॉलिकल अकाउंट से हम लोग ये असेस कर सकते हैं कि पेशेंट में प्रेगनेंसी का सक्सेस रेट क्या है, और हमें पेशेंट को अगर एग्स बनाने हैं तो उसको जो डोजेज जाएगी, जो हॉर्मोन्स की इंजेक्शन जाएगी, उसकी डोजेज कितनी देनी पड़ेगी, तो ये भी हम लोग इससे असेस कर सकते हैं। ऑल एंड ऑल एएफसी काउंट से हम ये देख सकते हैं कि पेशेंट में के पास कितना टाइम है फॉर प्रेगनेंसी के लिए, और उसका सक्सेस रेट, और आईवीएफ में क्या डोज चाहिए हॉर्मोन्स के, इससे हम असेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्कैन और एएफसी काउंट के साथ। वन थिंग मोर, अगर कोई भी लेडी जिसकी एज कम है बट एएफसी भी कम है तो उसमें प्रेगनेंसी के चांसेस अच्छे हैं। बट अगर कोई भी औरत जिसकी एज ज़्यादा है लेकिन एएफसी भी ज़्यादा है तो उस केस में प्रेगनेंसी के सक्सेस रेट कम होते हैं, बिकॉज एजिंग के साथ साथ क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी के चांसेस भी ज़्यादा होने लग जाते हैं, जिससे कि कंसेप्शन में इफेक्ट पड़ता है और प्रेगनेंसी आउटकम में इफेक्ट पड़ता है। सो आज की ये स्कैन से होपफुली सबको ये तो क्लियर हो गया होगा कि एएफसी है क्या, क्यों करी जाती है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और फर्टिलिटी इंडेक्स में इसका क्या रोल है। थैंक यू सो मच। इसके रिलेटेड अगर आपको कोई और क्वेरी हो तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और अदरवाइज आप हमारे सेंटर पे भी आके विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।